हे गाइस, ललित हेयर। तो अब एग्जामिशन वाला पेपर आ चुका है। जी हाँ, 6D इकोनॉमिक लॉ। एक मेन क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है एग्जाम से 1.5 डे पहले भी कि सर अभी तक मैंने सिर्फ एक बार ही लॉ को पढ़ा है, इतना अच्छे से डीप डीप से नहीं पढ़ा, क्या अभी भी इस पेपर में एग्जामिशन लाई जा सकती है? आई पर्सनली बिलीव कि यस, अभी भी इस पेपर में एग्जामिशन लाई जा सकती है। देखो गाइस, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दो चीज़ों का एक्सपेक्ट हो, मतलब दो चीज़ों के ऊपर कंसिडरेशन करना जरूरी है। एक तो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है फर्स्ट, और सेकंड थिंग क्या है कि प्रिपरेशन होने के बाद आप उस युद्ध के अंदर परफॉर्म कैसे करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन भी इन दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। एक तो कि आपकी प्रिपरेशन अब तक जैसी भी है वो तो हो चुकी है, अब 1.5 डेज के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और सेकंड एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करना है। काफी बच्चे इस चीज के ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं देते कि एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, वो बस अपनी प्रिपरेशन करके चले जाते हैं। और कुछ टिप्स है जो जिनका शायद उनको पता होना चाहिए और वो पता नहीं रख पाते हैं। सेम चीज हुई थी नवंबर 20 का भी जो पेपर आया था, बहुत ईजी पेपर था बट बच्चों से अटेंड नहीं हुआ था, फुल पेपर अटेंड नहीं हुआ था, काफी सिली मिस्टेक्स हुई थी। ठीक है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि ठीक है यार, अगर आप मान लो कि 1.5 डेज की जो प्रिपरेशन है खुद के हिसाब से करना चाहते हो तो वो भी कर लो। बट इस वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि एग्जाम के अंदर कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एटलीस्ट उतने से पार्ट को तो आप जरूर देख लो। तो गाइज, पहला पार्ट है कि 1.5 डेज के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। गाइज, अब मान लो कि देखो, सबसे पहले क्या है कि टोटल आपके इकोनॉमिक लॉ के अंदर 6 चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर 3 चैप्टर्स है जो पेपर 4 से कॉमन है, और जो 3 चैप्टर्स है जो पेपर 4 से अलग है। आपको जैसे ही आपका कॉस्टिंग का पेपर खत्म होता है उसी दिन आकर आपको मेरे हिसाब से एटलीस्ट दो एक्ट तो आपको कर ही लेने चाहिए। कौन कौन सा? एक तो जो रेरा एक्ट है वो, और एक जो दूसरा बेनामी वाला एक्ट है वो। ये 2 एक्ट आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेने चाहिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप तीसरा एक्ट भी कर सकते हो अगर आपने विलिंगनेस है, बिकॉज हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती पढ़ने की। तो कम से कम ये 2 एक्ट आपको उस दिन करने ही है। और ये 2 एक्ट किससे करना है? जिससे आपने पहले प्रिपरेशन की थी। और मेरे हिसाब से 99% आपने इकोनॉमिक लॉ की जो 6D की ICI की मॉड्यूल है उनको वहीं से किया, तो आपको भी वहां से पढ़ना है। और अब यहाँ पर याद कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ता जाना। तो ये 2 एक्ट उसी दिन कर लेना। बाकी के 4 एक्ट रहते हैं वो आपको नेक्स्ट डे के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात रहती है कि नेक्स्ट डे की ओपनिंग कैसे करें। व्हाट आई पर्सनली फीलिंग, और मेरा भी ये बिलीव है कि क्या होता है गाइस, 6 एक्ट उसमें से कोई ना कोई एक एक्ट तो ऐसा होगा जो आपका वीक होगा ही होगा। ठीक है, उसको क्या करना, नेक्स्ट डे सबसे पहले ही लेना है। क्योंकि सर वीक को अगर आप लास्ट में लेंगे तो वीक और वीक बन जाएगा। तो आपको क्या करना, वीक को सबसे फर्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट डे पहले, जैसे कॉस्टिंग के पेपर के दिन आप जैसे पेपर दे के आए, 2 एक्ट मैंने आपको बताया वो आपने कर लिए। नेक्स्ट डे आपको सबसे पहले अपना वीक एक्ट उठाना है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक फिक्स सेट ऑफ टाइम पैरामीटर फिक्स करना है कि यार ये 3 आवर में कंप्लीट, मतलब कंप्लीट करना ही है। नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले, क्योंकि उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी वीक है और वहां आपने हाफ डे या मतलब 75% ऑफ डे दे दिया, उसके बाद में पीछे के आपके जो अच्छे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो भी छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक फिक्स टाइम देकर उसको कर लो, और बाकी के 3 एक्ट भी उसी दिन कर लो। साथ में आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस MTP आ चुकी है, कम से कम 2 से 3 MTP वो तो आपको देखनी ही देखनी है ICI के। और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है, अगर अराउंड मतलब क्वेश्चन पेपर्स के ज़्यादा चांस नहीं होते रिपीट होने के, बट MTP आप देख लो और ICI की जो केस स्टडीज है वो देख लो। तो ये सब किया जा सकता है। नेक्स्ट डे के अंदर मान लो आपने 4 एक्ट कर दिया, तो उसके बाद अगर उसी दिन टाइम मिले तो उसी दिन देख लो, नहीं तो आप नेक्स्ट डे भी केस स्टडीज को देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बार मोटा मोटी व्यू रहेगा। मतलब 2 एक्ट आपको ईजी वाले सबसे पहले करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ इकोनॉमिक लॉ अच्छा है। बाकी के 4 एक्ट आपको नेक्स्ट स्टार्ट करनी सबसे पहले सबसे वीक से, उसके बाद करस्पॉन्डेंसली आपको चलना है। मैं मतलब चाहता तो आवरली भी बता सकता था कि इतने घंटे में ये कर लो, बट व्हाट आई पर्सनली फील कि यार सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए जितना टाइम आपको लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम बना दीजिए कि यार इतने टाइम में ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने चारों या मान लो 3 या अगर 3.5 भी कर लिए तो दैट्स इनफ। और नेक्स्ट डे आप केस स्टडीज और जो भी ICI की रहती है उनको फॉलो कर लीजिए। और फिर भी अगर आपके पास टाइम रह जाता है, आई डोंट थिंक इसके बाद टाइम रहेगा, बट फिर भी रह जाता है, आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है वहां मान लो आपने अगर पहले स्टिकी नोट्स नहीं लगाए तो वो लगा लीजिए कि पेनल्टीज वाला जहां है, या बुक को एक बार आप ऐसे ही मतलब पूरा के पूरा थरूली देख लीजिए। बिकॉज क्या है कि एग्जाम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, ये आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम टिप्स के अंदर। गाइस, सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम के अंदर जिस दिन आप मतलब एग्जाम के लिए जाते हो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट मटेरियल टू बी कैरीड। व्हाट मटेरियल टू बी कैरीड, क्या क्या लेके जाना है गाइस, जिससे आपने पढ़ा है आपको वो लेके जाना है। ठीक है, अब मान लो कि 3 कॉमन एक्ट है वो आपने पेपर 4 के नोट्स के अंदर पढ़े हैं, तो उन 3 कॉमन एक्ट्स के लिए आप पेपर 4 के नोट्स लेके जाइए। और जो बाकी के 3 नोट्स है, 3 एक्ट है, उनके लिए आपने ICI का मटेरियल पढ़ा, तो उनके लिए आप ICI का मटेरियल फॉलो कीजिए। व्हाट आई पर्सनली फील कि यार
यार 2 से 3 मतलब 2 ही अलग अलग बुक्स होगी, दैट सफिशिएंट इनफ। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बुक सब कुछ लेके गए, इधर उधर 2-3 अलग अलग फैकल्टीज के नोट्स लेके गए, नहीं यार, कुछ नहीं करना आपको। ऐसा मिनिमम टू मिनिमम नोट्स आपको कैरी करने का सोचना है, ठीक है। ये एक चीज रह गई कि आपको नोट्स जो आपने पहले पढ़ा है उसी से करना है। एक और टिप्स मैं ऐड करना चाहूंगा जो प्रिपरेशन था उसके अंदर, कि आपको प्रिपेयर वहीं से करना जहां से आपने पहले पढ़ रखा। पहले अगर आपने 6 एक्ट के लिए आईसीआई की मटेरियल फॉलो किया है तो अभी भी मटेरियल ही फॉलो करो। और पहले आपने मान लो 3 जो अलग अलग जो कॉमन एक्ट है उनके लिए मान लो आपने आपके पेपर 4 के नोट्स किया तो उनके लिए पेपर 4, और 3 जो कॉमन है, सॉरी जो अलग अलग वाले हैं उनके लिए अगर आपने कुछ दूसरे नोट्स किए हैं आईसीआई के मटेरियल तो आप उनको कर लीजिए, ठीक है। सेकंड, अब वापस एग्जाम टिप्स में आते हैं। पहला तो आपको मटेरियल कौन कौन से फॉलो करना है। सेकंड क्या है कि इंडेक्स, आपको इंडेक्स अब क्या मतलब लेके जाने की नहीं लेके जाने। देखो अगर अभी तक आपने डिसीजन ले लिया है कि मेरे को लेना है नहीं लेना है तो आप उसी पे ऊपर स्टिक रहिए कि हाँ जो भी आपने लिया है वो कैरी फॉरवर्ड करिए। बट अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इंडेक्स का इतना कोई भी वहां पर रिलेवेंस नहीं होता। बिकॉज अगर आपने 1 या 2 बार ही आईसीआई के मटेरियल को अपनी आंखों से पढ़ा है ना तो गाइस आपको चीजें पता रहेगी एटलीस्ट। मतलब ये पता नहीं रहेगा कि कौन सी पेनल्टी कितनी, बट ये पता रहेगा कि हाँ यार इस चैप्टर की पेनल्टी आईसीआई के उस एक मतलब जो चैप्टर है चैप्टर के एंड के अंदर है, मिड के अंदर है, उतना पता है। तो आपको सिंपली एग्जाम के दौरान वो बुक को ओपन करना है और वहां पर देखकर आपको वो पेनल्टीज के साथ लिखना और वो टिक करना, तो वो ऐसा हो सकती है। फिर आता है कि अब आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये मेन एस्पेक्ट रहता है गाइस। जैसे ही 145 आपको पेपर मिलता है, अगर आपने क्या किया कि पहले से फर्स्ट केस स्टडी पढ़ना चालू किया और अगर आप सोचते हो कि मैं दूसरे पेपर्स की तरह यहां भी सब 5 क्वेश्चन पढ़ूं उसमें से एक क्वेश्चन को बाहर निकालूं, तो गाइस यू आर गोइंग रॉन्ग। क्या होगा कि 2:30 का टाइम हो जाएगा और 5 केस स्टडी भी आपकी पढ़ के पूरी नहीं होगी। स्टार्टिंग के 45 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट। फिर अब आपके पीछे 3.5 घंटे ही बचेंगे, उसके अंदर काफी हेक्टिक रहेगा आप लोग कि यार वो चारों पेपर्स चारों केस स्टडी होंगी या नहीं होंगी। तो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंडेड कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ने। केस स्टडी के अंदर जो आगे रामायण कथा पूरी की पूरी रहेगी ना लिखी हुई, आईसीआई मतलब क्या करता है कि केस स्टडी को ना मतलब एक ऐसे मैनर बनाता है कि वो कुछ भी वट मतलब जैसे आप नवंबर का पेपर देख लो, उससे पहले का पेपर देख लो, मतलब वो जबरदस्ती केस स्टडी को ऐड करते जाते हैं। कोई सीक्वेंस नहीं रहता बट वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आपको क्या करना, केस स्टडी को छोड़ो, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखो कि हाँ मेरे को क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आउट करना है, तो कौन सा क्वेश्चन आउट करना जिसके अंदर सबसे कम एमसीक्यू आता हो, बिकॉज एमसीक्यू के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्किंग है। आप पूरी बुक से एमसीक्यू कंफर्म कर सकते हो, आप खुद को एश्योर कर सकते हो हाँ यार 40 में से 35 तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे कम एमसीक्यू आ रहे हैं वो एक क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करना। अगर मान लो कि 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इक्वल एमसीक्यू है तो फिर आप देखना कि जो आपका वीक एरिया था ना, जो एक एक्ट पर्टिकुलर आपका वीक था ना, वो उस एक्ट से मतलब कितना वेटेज वाला क्वेश्चन है, जो ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है उसको आप ड्रॉप कर दो, ठीक है। आपको ऐसे ही करना। तो उस एक क्वेश्चन को काट लो, उसके बाद आप अपना फेवरेट एक्ट वाला क्वेश्चन लेके डायरेक्ट चालू हो जाओ। सबसे पहले आपको सब एमसीक्यू कर लो, चाहे आप चारों केस स्टडी के एक साथ ही एमसीक्यू कर सकते हो। बिकॉज एमसीक्यू क्या यार, देखो जैसे नवंबर 20 का पेपर आया था, 50% से ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे थे। मतलब एमसीक्यू लिखा है किताब के अंदर, आप रेस्पेक्टिव पेज निकालिए और आपको सीधा उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यू तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे एमसीक्यूज ही आएंगे, तो काफी एमसीक्यू आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू के ऊपर कंफर्म हो जाओ कि हाँ यार ये मेरे एमसीक्यू के आंसर हो सकते हैं। उसके बाद आप डेस्क्रिप्टिव चालू कर लो। पहला क्वेश्चन जब आप करते हो ना गाइस, और आपके सामने बुक है, आईसीआई का पेपर है, पहला क्वेश्चन है, बुक है, बच्चे ना भावनाओं के अंदर बह जाते हैं। बच्चे मतलब इतना चालू करते हैं ना कि यार 5 मार्क के लिए 3-3 पेज लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस दिस इज रॉन्ग। क्योंकि देखो क्या होगा कि इकोनॉमिक लॉ की बुक आपके सामने, लॉ की पूरी बियर लंबी लंबी लैंग्वेज लिखी होती है, तो बच्चे उसके अंदर फैल जाते हैं कि काम करो पूरा के पूरा लिख दो, पूरा मार्क्स आएंगे। अरे नहीं यार, आप अगर रिलेवेंट चीजों भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। होगा क्या गाइस, अननेसेसरीली टाइम कंज्यूमिंग। आपको पेपर जैसे हाथ में आए वहां से लेकर 6 बजे तक 4 आवर्स का ये पेपर होता है। आपको टोटल 4 घंटों के अंदर एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि यार टाइम मेरे को अकॉर्डिंग टू टाइम चलना है। आप अपने वॉच के एकदम स्ट्रिक्ट रहना कि यार इतने टाइम में ये क्वेश्चन खत्म, मतलब खत्म। कुछ छूट रहा है तो एक बार के लिए 1-2 पेज छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाना गाइस, सबसे बड़ी गलती होगी अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया तो। मान लो टोटल 4 केस स्टडी, अगर आप 3 केस स्टडी ही अटेंड करके आते हो तो गाइस 75 में से एग्जाम्पशन लाना, फिर वैसे ही आपके चांसेस आधे कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप टाइम स्टिक रहना, एकदम पूरा के पूरा मत फैलना। प्रोविजन लिखना भी है तो बट एकदम रिलेटेड प्रोविजन ही लिखना, ठीक है। उसके बाद खुद का कंक्लूजन ड्राफ्ट करके लिख लेना।
तो मेरे हिसाब से ये कुछ टिप्स रहेगी। मेन जो है वो आपको टाइम का ध्यान रखना है और क्वेश्चन सिलेक्शन का ऊपर ध्यान रखना है। स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।